ग्रैंड वार्डन जो देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर अपनी बुक ऑफ एवरीथिंग की नॉलेज के साथ वो क्लैश विलेज की सबसे ताकतवर ट्रूप मानी जाती है। और सभी विलेजर्स जब सोच रहे होते हैं कि उन्हें वार्डन के बारे में सब पता है, वार्डन कुछ ऐसा कर देता है जो सभी के मन में पहले से भी ज्यादा सवाल खड़े कर देता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इस बार वार्डन न सिर्फ एक नए अंदाज में देखा गया, बल्कि वो पहले से ज्यादा बूढ़ा भी हो गया है। और किसी कारण से अब वो नॉर्मल अटैक की बजाय लाइटनिंग फेंकता है और एक बादल की सवारी करते हुए देखा जा सकता है। पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वार्डन इतना बदल गया? उसे वो लाइटनिंग फेंकने वाली छड़ी कहां से मिली और वो बूढ़ा कैसे हो गया? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब स्टोरी ऑफ ग्लैडिएटर वार्डन में। और इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, अगर आप एम्पायर ऑफ क्लैश की कोई और वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। और जब तुम इसे कंट्रोल कर लोगी, तुम सबसे ताकतवर ट्रूप बन जाओगी। ठीक है, तो तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ ग्रैंड वार्डन। ठीक है, अपने आप को संभालना। मैं स्पेल इस्तेमाल करने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तैयार हूं, बस आर्चर क्वीन को वापस ले आओ। ये तो बहुत मजेदार है, मैं ये पूरे दिन कर सकता हूं। ग्लैडिएटर वार्डन ने ग्लैडिएटर क्वीन से कहा। क्वीन के साथ साथ बाकी ट्रूप्स भी वार्डन के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर अब भी हैरान थे। विलेज में कोई नहीं जानता था कि वार्डन इतना कैसे बदल गया था। इसलिए पिछले कुछ दिनों से जब भी वार्डन उनके आसपास नहीं होता था, सभी विलेजर्स आपस में ही बातें करते और खुद से ही अपनी थ्योरीज एक दूसरे को बताते, जिससे कि उन्हें लगता था कि वार्डन इतना कैसे बदल गया होगा। ज्यादातर विलेजर्स सोच रहे थे कि वार्डन किसी पार्टी की प्लानिंग कर रहा है, पर कुछ का मानना था कि वार्डन को मिसेस वार्डन मिल गई है, जिसके कारण वो इतना खुश रहता है। उनकी बातें पहले तो नॉर्मल थी, पर समय के साथ विलेजर्स की बातें अजीब होने लगी, जो वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर किंग के लिए वो एक चिंता की बात बन रही थी, क्योंकि सभी ट्रूप्स वार्डन को लेकर इतनी ज्यादा व्यस्त रहने लगी थी कि उन्होंने ट्रेनिंग करना भी छोड़ दिया था। वो सिर्फ वार्डन के बारे में ही बात करते रहते थे। और उन्हें इस तरह समय को बर्बाद करते हुए देखकर एक दिन बारबेरियन किंग गुस्से से भड़क उठा और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सभी ट्रूप से कहा कि वो जानता है कि विलेज में सभी वार्डन के बारे में बात कर रहे हैं, पर उन्हें अब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वार्डन के बदले हुए व्यवहार के राज को पता लगाने वाला है और वो आज का दिन खत्म होने से पहले सबको उसके बारे में बता देगा। और ये कहने के साथ उसने मीटिंग को खत्म किया और सभी ट्रूप से कहा कि अब मैं चलता हूँ, मुझे अगली मीटिंग के लिए तैयार भी होना है। तुम सच में ऐसा कर सकती हो? बारबेरियन किंग ने हेड हंटर से कहा। हेड हंटर ने गुस्से में कहा कि सिर्फ मैं ही हूँ जो ये कर सकती है, और वैसे भी मैं ये तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं कर रही हूँ। मुझे ग्रैंड वार्डन से कुछ सवालों के जवाब चाहिए और ये एक अच्छा मौका है। किंग ने थोड़ा हंसते हुए कहा कि तुम इसकी एक्सपर्ट हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और वहाँ से चला गया। किंग के वहाँ से जाने के बाद हेड हंटर ने खुद से कहा, मुझे सबसे पहले किंग को ही खत्म करना चाहिए। और फिर उसने कहा कि कंट्रोल, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जरूरी काम खत्म करना है, वो भी जल्दी। जिसके बाद हेड हंटर वार्डन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। हेड हंटर के लिए ग्रैंड वार्डन को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर उससे बात कर पाना वो एक मुश्किल काम था, क्योंकि जब भी हेड हंटर उससे बात करने की कोशिश करती, ग्लैडिएटर वार्डन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता था। वार्डन जो अपनी बादल की सवारी करते हुए सोच रहा था कि हेड हंटर बाकी ट्रूप्स की ही तरह थक कर उसका पीछा छोड़ देगी, पर उसे शायद भूल गया था कि हेड हंटर कितनी खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि जब वो हवा में बेफिक्र होकर उड़ रहा था और सोच रहा था कि हेड हंटर ने उसका पीछा छोड़ दिया है, अचानक से उसकी तरफ एक कार्ड उड़ता हुआ आया। और इससे पहले कि वो उसे देख भी पाता, उसने पाया कि वो अचानक से स्लो हो गया और उसने अपने सामने हेड हंटर को देखा, जिसने गुस्से में कहा, फिर से कभी मुझे इग्नोर नहीं करना। वार्डन हेड हंटर को देखकर जानता था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उसने कहा, तुम सच में बहुत जिद्दी हो और पूरी बात किए बिना मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। वार्डन ने अपने आप को हील किया और हेड हंटर से बोला, तो बताओ तुम क्या जानना चाहती हो? हेड हंटर ने कहा, क्यों ना तुम इससे शुरू करो कि तुम बिजली फेंकने वाले, बादल की सवारी करने वाले जक्कास बूढ़े वार्डन में कैसे बदल गए, क्योंकि कुछ दिन तक तो तुम ऐसे नहीं थे। वार्डन ने हंटर से कहा, तो तुम सच में जानना चाहती हो? तो ये 2 दिन पहले की बात है, मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैं विलेज से दूर सबसे ऊंचे पहाड़ पर गया। वहाँ पर मुझ पर एक बिजली गिरी और फिर मैं ऐसा बन गया। हंटर्स ने अपने कार्ड को दिखाते हुए कहा, और कोई मजाक नहीं, मुझे सच बताओ। वार्डन ने हेड हंटर से कहा कि तुम सच जानना ही क्यों चाहती हो? तुम बारबेरियन किंग को ये कहकर भी अपनी शर्त जीत सकती हो
और उसे बताया कि उसे उसकी शर्त के बारे में पता है। हेड हंटर ने कहा कि तुम भी बाकी सबकी तरह सोचते होगे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ जो सिर्फ हीरोज का शिकार करना जानती है, पर मेरी डार्क साइड के कारण सिर्फ मैं ही हूँ जो ये समझ सकती है कि तुम्हारी इस हंसी के पीछे तुम कुछ छिपा रहे हो, कुछ ऐसा जो तुम भूलना चाहते हो। और मैं जानती हूँ कि तुम वो किसी को नहीं बताना चाहोगे, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ जिस तरह तुमने मेरी मदद की थी। वार्डन ने यह सुनने पर कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा के लिए नहीं भाग सकता। लगता है अब मुझे उसका सामना करना ही होगा जो मैंने किया था। और फिर वार्डन ने हेड हंटर को बताया कि वो यहाँ क्लॉकवर्क वर्ल्ड से आया है और जो भी 3 महीने पहले हुआ था उसके बारे में भी हेड हंटर को बताया। हेड हंटर ने कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल रहा होगा, पर एक चीज मुझे समझ नहीं आई, अगर तुम्हारा शरीर गायब हो गया था तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वार्डन ने कहा, हाँ, पहले मेरे लिए यह थोड़ा मुश्किल था, पर जब मैंने अपना शरीर खोया तो मेरे साथ एक अजीब चीज हुई। मैं पूरी तरह गायब होने की बजाय अपने ओरा में बदल गया, क्योंकि मैं भूल गया था कि हम हीरोज अमर होते हैं। और जब मैं ओरा में बदला, मैं सोच रहा था कि अब मैं हमेशा के लिए ऐसे रहने वाला हूँ, और मैं ऐसे ही रहने के लिए तैयार भी था, क्योंकि जो मैंने किया था मैं उससे लेकर बहुत उदास था। पर इससे पहले मैं और ज्यादा उदास होता और हमेशा के लिए ओरा में बदल जाता। मैंने पाया कि अपने ओरा में मैं कहीं भी और किसी भी टाइम में जा सकता था, पर बिना शरीर के मैं बेकार था, इसलिए मुझे मदद की जरूरत थी। और ये तो मेरी अच्छी किस्मत थी कि ओल्ड वार्डन ने मेरे ओरा को महसूस कर लिया और उसने मुझसे बात की और मुझे एक तरीका बताया जिससे मैं ठीक हो सकता था। और एक और चीज, तुम्हारी मदद ओल्ड वार्डन ने की थी, मैंने नहीं। ओल्ड वार्डन का प्लान सिंपल था, उसने मुझसे कहा कि अगर वो दोनों एक बन जाएं तो ये सब ठीक हो सकता है। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, पर ओल्ड वार्डन ने मुझे याद दिलाया कि कैसे कई साल पहले उसने एक स्पेल बनाया था और उसे खुद पर इस्तेमाल किया था और दोनों वार्डन मिलकर एक ग्रैंड वार्डन में बदल गए थे, जिससे वो इतना ताकतवर बना था। और इस बार ये करना तो पहले से भी आसान था, क्योंकि मैं सिर्फ एक ओरा था। पर चीजें प्लान के मुताबिक नहीं गई, क्योंकि ओल्ड वार्डन के बहुत कोशिश करने पर भी क्लॉकवर्क वार्डन इसके लिए तैयार नहीं था। वो अब कुछ नहीं बदलना चाहता था। इसलिए क्लॉकवर्क वार्डन को मनाने के लिए ओल्ड वार्डन ने फैसला लिया कि वो स्पेल को खुद पर इस्तेमाल करेगा, ताकि वो क्लॉकवर्क वार्डन को दिखा सके कि इसमें कोई खतरा नहीं है। और उस स्पेल को मेरे ओरा पे इस्तेमाल करने से मेरा पुराना शरीर तो वापस आ गया था, पर ओल्ड वार्डन से मेरा ओरा जोड़ने के कारण वो शरीर थोड़ा बूढ़ा हो गया। पर ओल्ड वार्डन उस नए शरीर में आकर बहुत ज्यादा जोश से भर गया था और वो क्लॉकवर्क वार्डन को दिखाना चाहता था कि नॉर्मल शरीर कितना अच्छा हो सकता है। इसलिए ओल्ड वार्डन खास अर्थ पर गया ताकि वो ग्लैडिएटर किंग और क्वीन की तरह एक आर्मर बना सके। और थोड़ा और कूल दिखने के लिए उसने अपने मैजिक से एक बादल बनाया, खास उड़ने के लिए। और सबसे आखिरी चीज, उसने क्लॉकवर्क वार्डन की टेस्ला को कॉपी करते हुए एक नई छड़ी बनाई जो सच में बिजली फेंकती थी। पर इससे पहले ओल्ड वार्डन के सब क्लॉकवर्क वार्डन को दिखाता, उसने फैसला लिया कि वो उसे विलेज में एक बार टेस्ट करेगा। पर वार्डन को उस नई आउटफिट में देखकर विलेजर इतने एक्साइटेड थे, जिसे देखकर ओल्ड वार्डन बहुत खुश था। और उसने फैसला लिया कि वो क्लॉकवर्क वार्डन के पास जाने से पहले वो कुछ देर यहीं रुकेगा। और तब से वो ग्लैडिएटर वार्डन बनकर विलेज में घूम रहा है। हेड हंटर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ग्लैडिएटर वार्डन ने हेड हंटर से कहा कि अगर तुम्हें याद हो कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना किसने सिखाया था, तो तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। हेड हंटर ने कहा कि ये बात सिर्फ मैं और ओल्ड वार्डन ही जानते हैं, इसका मतलब तुम सच बोल रहे हो। ग्लैडिएटर वार्डन ने कहा हाँ, और उसे बताया कि अगर सब ठीक रहा तो क्लॉकवर्क वार्डन हमारी बात मान लेगा और सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और ये था पूरा सच मेरे बदले हुए व्यवहार के पीछे। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम सभी विलेजर्स को बताना चाहती हो कि असलियत में क्या हुआ था, पर जब तक मैं इस विलेज में हूँ मैं इसी तरह मस्ती करने वाला हूँ। हेड हंटर ने ग्लैडिएटर वार्डन को ये बताने के लिए शुक्रिया कहा और वहाँ से चली गई। तो अब समय आ गया है आप सबको जवाब देने का, ग्लैडिएटर किंग ने कहा। और फिर उसने हेड हंटर को बुलाया और सभी को ग्लैडिएटर वार्डन के बारे में बताने के लिए कहा। हेड हंटर ने सभी ट्रूप से कहा कि ग्लैडिएटर वार्डन पर बिजली गिरी थी, इसलिए वो इस तरह पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। ग्लैडिएटर वार्डन जो ऊपर से देख रहा था, उसने हेड हंटर को शुक्रिया कहा और अपने बादल की सवारी करते हुए वहां से चला गया। तो ये थी स्टोरी ग्लैडिएटर वार्डन की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, हेड हंटर की स्टोरी, सुपर विच की स्टोरी, ब्रॉल स्टार से ब्रॉलर नानी की स्टोरी, या फिर आप सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड गेम माइनक्राफ्ट की स्टोरी सुनना चाहोगे। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं।